अगर तुम 1 लाख रुपए के अंदर नया लैपटॉप खरीद रहे हो एंड ये वीडियो नहीं देखी आपने तो भाई गलती कर रहे हो। गाइस मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 15 से भी ज्यादा लैपटॉप्स टेस्ट करे हैं। कुछ का रिव्यू चैनल पे आ गया एंड कुछ का पेंडिंग है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एंड मैंने डिफरेंट बजट के लैपटॉप टेस्ट करे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाख रुपए के अंदर बनने वाले सबसे बढ़िया गेमिंग एंड साथ में थिन एंड लाइट लैपटॉप बताऊंगा। एंड 2026 में लैपटॉप की इंडस्ट्री में बहुत सी नई चीजें चल रही हैं। गेमिंग लैपटॉप लाइट वेट हो चुके हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप और भी पावरफुल हो चुके हैं, और भाई लैपटॉप हो या फिर कस्टम पीसी हो, हर एक चीज महंगी हो रही है। तो आपका जो यूज केस है वो कुछ भी हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ में आपने गेमिंग करनी है प्लस असाइनमेंट्स दोनों काम करना चाहते हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड उसी के साथ ही आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, बढ़िया डिस्प्ले भी आपको लैपटॉप के अंदर मिलेगी। कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी दोनों का बैलेंस चाहिए, हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर आपको लैपटॉप पक्का मिलेगा। सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप चेक करते हैं। 2026 के अंदर अगर आपने नया गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, देखो गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि उस पे वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है, 3D रेंडरिंग होगी, या फिर 3D मॉडल्स पे अगर आपने काम करना है, हैवी कोडिंग करना चाहते हो, या फिर आपने AI के काम करने हैं, इन सभी चीजों के लिए आपको लैपटॉप जो चाहिए वो गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है HP का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। RTX 5050 वाला लैपटॉप है, 1,05,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है बिकॉज इसके अंदर में सबसे लेटेस्ट सीरीज का ग्राफिक कार्ड दिया गया, 50 सीरीज का। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ ही 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया। GDDR7 TGP 80 वॉट्स है एंड 24GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। एंड ऐसा नहीं सोचना कि अगर 24GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल रही है तो इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होगी, बल्कि इसकी रैम को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। 32GB तक इसकी रैम को एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया गया है। 1TB की SSD है, एक्स्ट्रा स्लॉट भी है, तो स्टोरेज को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी जो हमें गेमिंग लैपटॉप इस बजट के अंदर मिल जाते हैं ना, उनके कंपैरिजन में स्टोरेज भी ज्यादा है एंड साथ में रैम भी ज्यादा मिल रही है पहले से ही। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब इसकी गेमिंग स्कोर्स की बात करें, देखो वैलोरेंट 280 से भी ज्यादा FPS मिल रही है। GTA 5 की बात करें फुल HD वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 130 FPS बड़े आराम से मिल जाती है। RDR 260 FPS मिल रही है। DLSS ऑन करके परफॉर्मेंस फेवर क्वालिटी। Far Cry 6 अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर 100 FPS निकाल के दे रही है। मतलब जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना इस लैपटॉप पे वो एकदम ही तगड़ी है। अब देखो ये तो बात हुई गेमिंग की। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने ऑटोकैड जैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। एंड इवनिंग में अगर आपने वैलोरेंट के टूर्नामेंट एंजॉय करने हैं तो वो चीज भी कर सकते हो। मल्टीटास्किंग बढ़िया से होती है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। उसके बाद आ जाता है HP का ही 5060 वाला लैपटॉप। 5060 की जो परफॉर्मेंस है ना वो 15% ज्यादा बढ़िया निकल के आती है एज कम्पेयर टू 5050 ग्राफिक कार्ड। एंड प्राइस का जो फर्क है वो सिर्फ 3000 रुपए का है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों में से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर लो। मेरी मानो तो 5060 वाला ज्यादा प्रैक्टिकल बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट भाई गेमिंग लैपटॉप है MSI का Katana 15। पूरा लाख रुपए के अंदर हमें गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है ये वाला। i7 का 14 जनरेशन प्रोसेसर है, 14650HX। इस बजट के अंदर भाई दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं है मार्केट में जो कि आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर दे रहा हो एंड वो भी लाख रुपए के अंदर विद RTX 5050 115 वॉट्स TGP वाला। एक चीज करो, वीडियो पॉज करो, इन सभी के गेमिंग स्कोर चेक करो आप। चाहे GTA 5 है, वैलोरेंट है, साइबरपंक, गॉड ऑफ वार, ब्लैक मिथ, वुकोंग, एकदम डिटेल के अंदर मैंने इस पे गेमिंग टेस्ट करके देखा था एंड परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है। 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है, डुअल चैनल रैम एक्सपेंडेबल 64GB तक, साथ में 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में। 4 Zone RGB कीबोर्ड है, मक स्विच इंक्लूडेड है, 2 साल की वारंटी, 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, 1 साल की आपको एडिशनल वारंटी मिल जाती है। एंड Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 1 महीने के लिए। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, IPS लेवल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, मेटल की बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। आप इसे जरूर कंसिडर करो। अगर आपने हैवी गेम्स खेलनी है, साइमल्टेनियसली आपने गेम स्ट्रीमिंग भी करनी है, OBS रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे बढ़िया से होता है। बस थोड़ा सा हैवी लैपटॉप है, 2.5 kg वेट है इसका। बाकी ओवरऑल एकदम ही बीस्ट लैपटॉप है। थर्ड आपको बताता हूँ 4060 वाला लैपटॉप है, Lenovo Lock। i7 13650HX प्रोसेसर, साथ में 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया विच इज बेटर देन RTX 5050। 24GB की रैम मिल जाती है, हैवी मल्टीटास्किंग के लिए एकदम ही रेडी है लैपटॉप। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो एकदम लाजवाब डिस्प्ले है बिकॉज 100% sRGB वाली डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। जो हमने इससे पहले दोनों लैपटॉप देखे ना उनके कंपैरिजन में इसकी जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन वाले आपने काम करने हैं, ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी। RTX 4060 एंड RTX 5050 को कंपेयर करें ना तो देखो 4060 की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो अराउंड 15 से 20% ज्यादा बढ़िया निकल के आती है सारी AAA टाइटल वाली गेम्स के अंदर। वैसे मैंने जो इस पे गेमिंग टेस्ट करे थे वो आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर सकते हो। वैलोरेंट मैक्स सेटिंग के ऊपर 350+ FPS दे रही है। साइबरपंक, गॉड ऑफ वार, इनका भी यही हाल है।
एकदम ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, साथ में आपने गेमिंग करनी है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल रही है तो कलर एक्यूरेसी आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी। लेकिन जो साथ में 4060 की परफॉर्मेंस है वो अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकाल के देगा लैपटॉप। प्राइवेसी शटर कैमरा है, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। देखो गेमिंग लैपटॉप पावरफुल होते हैं नो डाउट, लेकिन हर दिन अगर आपने ऑफिस के लिए लैपटॉप परचेज करना है तो डेली आप 2.5 किलो का लैपटॉप थोड़ी ना कैरी करोगे, प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो इसलिए प्रोफेशनल लैपटॉप आपको मैं बताता हूँ जो कि लाइट वेट भी है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में भी आते हैं, बेटर डिस्प्ले भी आपको मिलेगी एंड बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है 8 से 12 घंटे की। तो वीडियो का सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है ASUS का VivoBook S16 OLED। 93,000 रुपीज के अंदर आपको ऐसा प्रोफेशनल लैपटॉप मिल रहा है जिसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले के जो ब्लैक्स है वो एकदम ही परफेक्ट है, 100% DCI-P3 वाली डिस्प्ले दे रखी है एंड जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट Ultra 7 की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है, मतलब कि AI सीरीज का 255H 16 कोर्स मिल जाते हैं। इंटेल की सबसे लेटेस्ट अभी तक की सीरीज यही वाली है। 16 GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप सालों साल तक चलेगा बिकॉज मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.5 kg। बिजनेस प्रोफेशनल हो, एक्सेल पे काम करना चाहते हो, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हो, 16 इंचेस की डिस्प्ले पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो सब कुछ। एंड कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, लार्ज वर्क स्पेस आपको मिल जाएगी एक्यूरेट कलर्स के साथ में। स्टूडेंट हो, रिसर्च करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो एंड उसी के साथ ही अगर आपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लैपटॉप परचेज करना है, भाई OLED डिस्प्ले से ऊपर तो आपको क्या ही मिलेगा, एक्सपीरियंस इससे बढ़िया तो किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिल सकता आपको। ग्राफिक डिजाइनर और फोटोशॉप में बहुत ही डिटेल्ड कलर्स मिलेंगे। 16 इंचेस की OLED डिस्प्ले जरूर कंसिडर करो इसे आप। इसके बाद दूसरा लैपटॉप भी आपको OLED डिस्प्ले वाला ही बता रहा हूँ, Lenovo का IdeaPad Pro 5 OLED। एंड ये जो लैपटॉप है बेसिकली ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू ASUS लैपटॉप। देखो सबसे पहली चीज तो Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप्स आज की डेट में काफी कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एडिशनल फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, लाइक फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिल जाती है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की पूरी गारंटी होती है Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप में। अगर आपने हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, 20 से 25 क्रोम टैब्स आप इजीली साइमल्टेनियसली यूज भी कर सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे काम करो, एक्सेल पे काम करो, जूम कॉल्स करो, बैकग्राउंड में म्यूजिक, ये सब कुछ आप साइमल्टेनियसली चला सकते हो। 2.8K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 14 इंचेस की डिस्प्ले है, 1 TB की SSD है, बाकियों से डबल SSD मिल जाती है एंड जो रैम है वो दे रखी है 32 GB की एंड जो प्रोसेसर है Ultra 9 दिया गया फर्स्ट जेन का 185H टॉप टीयर प्रोसेसर है। तो जो मर्जी काम इस लैपटॉप पे आप करो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, हाईली रिकमेंडेड है ये। तो देखो 2 लैपटॉप मैंने आपको बताया विंडोज वाले, अब मैं आपको एक मैकबुक बताता हूँ, M4 वाला सबसे बेस्ट लैपटॉप है। M4 चिप मिल जाती है, 10 कोर CPU दिया गया, 10 कोर GPU है, 16 GB की रैम, फास्ट है बट नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD, फास्ट है बट नॉट एक्सपेंडेबल, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली, फैनलेस डिजाइन है, एकदम ही साइलेंट ऑपरेशन, 1.2 kg वेट है, अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप है, आप इसे कहीं पे भी साथ में कैरी कर सकते हो। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतना तगड़ा बैटरी बैकअप नहीं मिलता, 12 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड ये लैपटॉप 13 इंचेस के अंदर आपको मिल जाएगा 95,000 रुपीज में। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है, ऑल मेटल बिल्ड के साथ में आता है, सालों साल तक चलेगा, बेस्ट इन क्लास बैटरी लाइफ मिल जाती है। एंड अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस का काम करना चाहते हो, सब कुछ एकदम ही स्मूथ चलता है इस लैपटॉप पे। सिंपली बस एक चीज है कि 512 GB की स्टोरेज है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल, बाकी ये लैपटॉप एकदम ही बीस्ट है। तो ये थे सबसे बेस्ट लैपटॉप जो कि आप 2026 के अंदर परचेज कर सकते हो अगर अपना बजट है 1 लाख रुपए के करीब। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लो, चाहे गेमिंग लैपटॉप चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप, मैंने आपको सबसे लेटेस्ट एंड सबसे बेस्ट ऑप्शंस बता दिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।